अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल में अपना प्यार दिखाते रहें। मेजर गौरवारिया सर की वीडियो लेके आए हैं, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हेलो, चीयर्स। चीयर्स 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 चीयर्स। और बैठे रहो भैया, बैठे हम रहो। छू दिए थे इनको। अब हुआ पूरा सी पैक। सी पैक। चीयर्स। चीयर्स। म्यूजिक। चीयर्स। नापाक पलीत लोग हराम में लुथड़े हुए। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा इंट्रो? इंट्रो के बारे में जरूर आप हमें बताइएगा। और चकने में चर्चा पे आपका बहुत बहुत स्वागत। चकने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, फ्लक्चुएशन मार रहा है। हो रहा है भाई साहब, आप क्या हाल हो गया ये उम्मत का। ये लाइट है तो क्यों हिल रहा है? हमें मरवाने के चक्कर में। अब सुनो, पहले खा लो, खाते हुए मत बोलना वरना पड़ेगी डांट। शुरू करते हैं। हम्म। सर जो है, हम्म। पहली खबर बहुत खुफिया है। तो सर एक खबर आ रही है खुफिया सूत्रों से कि डोवाल साहब जो हैं वो ईरान गए थे। ये कौन है खुफिया सूत्र? ये खुफिया सूत्र हैं सर, अली के चिश्ती। अच्छा, आप जानते हैं सर इन्हें? मैं नहीं जानता। ये सर पाक थिंक टैंक से इनका ताल्लुकात है। तो इनके द्वारा पाकिस्तान हैज गॉट थिंक टैंक्स। पाकिस्तानी थिंक टैंक है कोई। They have got tanks अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और थिंक in which they think. तो सर आई एम वेरी सरप्राइज्ड देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पाकिस्तानी थिंक टैंक। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि डोवाल साहब जो हैं ईरान गए थे और उन्होंने बोला कि हम ईरान कब गए डोवाल साहब? सर खुफिया बात है ना सर, अब ये इनको ही पता रहेगा, आप और हमें और मोदी जी को तो नहीं पता रहेगा। खुफिया काम था। तो वो गए वहां पे और उन्होंने बोला कि हम ये जो शांति हो रही है इसमें भाग लेना चाहते हैं, पर शर्त है कि पाकिस्तान को इसमें से हटा दिया जाए। जाए पापा इसमें से। तो सर ये क्या है? ये सर क्या है, मतलब पाकिस्तान को क्यों हटाया अच्छा, जाए? ये जो डोवाल साहब गए और डोवाल साहब ने ईरान में ये बात बोली, ये बात मोदी जी को भी नहीं पता है प्रोड्यूसर? और पाकिस्तान में खुफिया से नहीं मिले, विदेश मंत्री से मिले हैं। ईरान में। ईरान में, हाँ, अब्बास अराक्ची से। अब्बास अराक्ची से डोवाल साहब गए और ये बात किसी को नहीं पता है, मोदी जी को नहीं पता, ये बात किसी को नहीं पता, ये बात सिर्फ अली के चिश्ती से। अली के चिश्ती को पता है। और फिर ईरान ने बोला कि नहीं, ईरान ने ईरान ने बोला, अच्छा। ईरान ने बोला कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं है, हमने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया आपकी बात को। माननीय विदेश मंत्री ने क्या बोला था पाकिस्तान को? उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान एक दलाल देश है। आलो ले लो। एक इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जो मैं नहीं कहना चाह रहा, ठीक है जी। दलाल का एक शॉर्ट फॉर्म, वो थोड़ा सा असली। लल्ला। दलाल का लल्ला, हाँ, मतलब लल्ला राइमिंग करता है, वो समझ जाते हैं लोग। सर दलाल से शॉर्ट होता है लल्ला। हाँ। तो वो है पाकिस्तान। ये किसी को नहीं पता, ये मोदी जी को भी नहीं पता, ये सब इनको पता है। ये लोग शांति पर पता है, इसमें ये सरप्राइजिंग नहीं है कि पाकिस्तानी ये समझते हैं या कोई पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वो गए वहां पे ना एनएसए। पाकिस्तान एज अ थिंक टैंक, मुझे यही हजम नहीं हो रहा। ये थिंक तो करती नहीं है कौम पूरी। अगर ये थिंक करते तो ये भीख मांग रहे होते। इनकी थिंकिंग या तो ये है कि नए नए तरीके निकालो भीख मांगने के। बट सही कह रहा हूं प्रोड्यूसर? यही है ना? या तो नए नए तरीके निकालो भीख मांगने के, या तो इस पे थिंक करते हैं। पाकिस्तान हैज गॉट अ थिंक टैंक। हाउ कैन पाकिस्तान हैव अ थिंक टैंक? दे हैव एन IQ लेस देन अ बोल ऑफ सैलड। ये कैसे थिंक कैसे कर सकते? मुझे यही समझ में नहीं आया। पाकिस्तान में थिंक टैंक? पाकिस्तान has two prominent tanks, चौधरी फवाद हुसैन एंड शेख रशीद। गैस टैंक है पाकिस्तान में बहुत। और सर इनको तो चौधरी फवाद है, गैस से भरा हुआ है। शेख रशीद तो मेरा फेवरेट है यार। और सर इनको तो चाहिए कि जितना हो सके डोभाल साहब से दूर रहें।
वो इनके बारे में कुछ नहीं सोचते बोलते, क्यों उन्हें फालतू में उकसा रहे हैं? वो तो हाँ, इतने मतलब- शांति प्रिय इंसान है, उनको फालतू में ये लोग छेड़ रहे हैं सर। चुपचाप बैठे हुए हैं, हाँ तब अब बोलेंगे। अब वो बिल्कुल उन्हें पाकिस्तान तो कोई लेना ना देना, ये फालतू में लोग। ये कौम ने, पाकिस्तानी कौम जो है, इन्होंने इतनी बेइज्जती और जलालत देखी अपनी जिंदगी में। इन्होंने जैसे एक पैरेलल यूनिवर्स बना लिया जहां पे ये सक्सेसफुल है। इस जमीन पे सक्सेसफुल नहीं है, जमीन पे दिस कंट्री इज एन अटर फेलियर। मतलब है सोमालिया से बुरे हाल है इसके, ठीक है। इट इज एन अटर फेलियर इन एवरी रिस्पेक्ट। पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज बोथ, नॉट जस्ट पाकिस्तान, ऑल्सो पाकिस्तानीज, अटर फेलियर। जीरो टैलेंट, जीरो ब्रेन्स, नो कैरेक्टर, नो सेंस ऑफ ऑनर, बिल्कुल इनका डब्बा गोल है। तो इन्होंने क्या करा कि एक अपना पैरेलल यूनिवर्स बना लिया पाकिस्तानियों ने, जहां पे वही जीत रहे हैं, ठीक है। और उस पैरेलल यूनिवर्स का चौकीदार है अली चिश्ती। वो उस पैरेलल यूनिवर्स का चौकीदार है जहां पे कहानियां बना दो आप। भाई आप अली चिश्ती को ब्लेम कैसे कर सकते हैं? इनका जो फील्ड मार्शल है वो पागल का बच्चा, वो कहता है कि रूहानी ताकतें आई थी, फरिश्ते आए थे लड़ने के लिए। कोई जिन के प्लग लगा रहा है, सॉरी, कोई जिन के प्लग लगा रहा है, से गलत प्लग लग। और वो सर जो आपने जिन के बारे में बताया यार था वो तुम इतने क्यों तुम अश्लीलता की पराकाष्ठा हो यार? तुम हम प्लग अभी भाई को पता नहीं है कि जिन, अच्छा वो जिन से जो बिजली बन रही थी, जिन से जो बिजली बन रही थी, तो कमेंट्स में इतने सारे आए हैं हाँ। कि भारत में होते हैं जेन सेट, पाकिस्तान में होते हैं जिन सेट। मतलब अब जिन सेट आ रहे हैं सर, आप घर में बिजली के लिए अब जिन सेट लगवा सकते हैं। हाँ। तो आपके नए हम ऑफिस के लिए बोला पाकिस्तान जा से रहा है हम कि- पाकिस्तान से एक जिन खरीदना चाहते हैं। वो नए ऑफिस के लिए बोला जा रहा है सर कि आपके नई बिल्डिंग में जिन सेट लगवाएं हर फ्लोर पे। हाँ, छोटे छोटे जिन हैं जो बिजली पैदा कर रहे हैं, छोटे छोटे। बिजली का बिल नहीं आएगा। बिजली का बिल नहीं आएगा, जिन का बिल आएगा। जिन तो एक बार वो तो वो एक बार घिसना पड़ता है एक सर फोन मारेंगे हाँ, सिक्योर फोन से, सिक्योर फोन से हर फ्लोर पे एक जिन आ जाएगा। स्विमिंग पूल में तैरते हुए। हेलो जी। बहुत ही बुरा। वैसे इन लोगों का शांति वार्ता तो सफल रही सर, ईरान वाली। ये लाइट ऐसे क्यों, ये बाहर युद्ध के बादल छाए हुए जिन हैं। वाली, जिन हमारा वाली। हमारा जिन छुट्टी में गया हुआ है आज। सर वो बाहर दिल्ली में जो है युद्ध के बादल छाए हुए हैं, जो पाकिस्तान कह रहा है, ये वही बिजली तड़क रही बीच बीच में। ये जो बादल छा रहे हैं ना दिल्ली में, हमारे जिन को जुकाम हो गया है, अभी इसलिए 1 बजे के आसपास सायरन भी बज जाएगा। बार बार अटैक हो रहा है, हमला हो रहा है, हमला। क्या खाने पे। सो हाँ भाई बताओ क्या हो। ईरान और अमेरिका के बीच सफल शांति वार्ता के पश्चात ये जिन आंख मार रहा है। हाँ नहीं बोलो। नहीं, ये बंदा मुझे लग रहा है कि स्नान करके नहीं आया है आज। कौन? लाइट भी देखो वो कर रही है, वो तो डीओवीओ मार के सब चलो। कोई भी हो जाता है। असली राम। फिर का हुआ, फिर जो ईरान था, तो सर शांति वार्ता के बाद अब भाइयों ने कहा कि देखो दुनिया में शांति करवाने वाले 2 ही लोग, एक की तो हमने करवा दी जो शांति दुनिया भर में करवाता फिर रहा है, हाँ। ट्रम्प की। अब हम चलेंगे लीबिया में शांति करवाने। भाई सब लीबिया पहुंच गए सब। अभी कह रहे हैं कि लीबिया के साथ लीबिया के तो साथ- लीबिया में तो कोई देश नहीं लड़ रहे। देश नहीं, अंदर की लड़ाई ये सब। अभी कह रहे हैं कि 2 घर के अंदर जो बंटवारा होता है ना, सरपंच बन के गए कि तुम आधा भांड तुम रख लो, आधा भांड तुम रख लो, बर्तन ये रख लो, ये सब अब ये सब करवाएंगे सब वहां जाकर। फिर थोड़ी देर बाद लीबिया से कहेंगे। पाकिस्तान खुद लीबिया देने लायक है? नहीं, लीबिया में तेल है भैया। ठीक है, लीबिया हैज गॉट ऑयल। हाँ ठीक है, सिविल वॉर में उसका बड़ा रोल होता है, लेकिन लीबिया के पास ये जिन आंख देखो, जिन ये क्या हाल हो गया है इस उम्मत का। बात नहीं जिन नहीं है सर, ये जिन वाले की औलाद है। याद है फीमेल रिपोर्टर को? कौन? मेरे को 2 दिन से बड़े बयान दे रहा है, वो उसका दिल टूट गया है। डीजे हाँ वो डीजे, उसकी आत्मा आ गई है। डीजे वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि उसने हमला कर दिया, और उन्होंने कल रिपोर्ट दी है सर कि हफ्ते में बड़ा नुकसान हुआ है। पहले सर ईरान वाला बता दीजिए, फिर हम इस पे आएंगे। ये भाई बहुत रो रहा था कल। अच्छा, एनीवे हाँ। तो बेसिकली क्या है कि ये हर जगह करवा रहे हैं पीस, और खुद के मुल्क के हो रहे हैं पीस। खुद के मुल्क के पीस हो रहे हैं। अभी लीबिया पहुंच गए। ये इतने इंटरनेशनल मंगते हैं ना पाकिस्तानी, इतने इंटरनेशनल भिखारी। देखो जिन आंख मारा, इतने इंटरनेशनल भिखारी हैं पाकिस्तानी, इतने ज्यादा। इनको ईरान से जस्ट इमेजिन, पता है क्या, मैं बात कर रहा था फ्रीडम फाइटर से 1 हफ्ता पहले, जिन आंख मारा। देखो एक मिनट, ये गलत चीज है। आप एक काम करो, आप, मैं और हम तीनों एक बार आप जिन की ओर देख के आप भी आंख मारो। 1 मिनट आंख मारना।
ले बेटा ले, तू आंख मारेगा ले। वो पंखा चल गया उसके अंदर का। क्या कर रहा है? पंखा, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है सर। रूहानी ताकतें तो नहीं है तेरे, ये जो मिसाइलों का रुख मोड़ देती हैं, और एक तो सीधा अफगान चली गई थी, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। अच्छा एनीवे, तो इनके खुद के मुल्क का हो रहा है पीस, और ये करवा रहे हैं दुनिया भर में पीस। सीधी बात है, हर जगह। ये पहले ईरान गए, यू विल बी वेरी शॉक्ड। मैं फ्रीडम फाइटर से बात कर रहा था, आपको पता है इन्होंने क्या बात करी? ये ले पागल। हाँ, सेट कर दिया मैंने जिनको। आप लोग भी आंख मारिए, देखिए ऐसे मत करिए। ये दोनों आंख नहीं मार रही होती है, ये फ्रीडम फाइटर ऐसे, अब एक आंख मारनी होती है। वीडियो देख के आएंगे तब। ये तो भाई कुछ ज्यादा ही कर रहा है। आप वहाँ थे सर? नहीं मुझे पता है, पर मैं इसको क्या बोलूं। अच्छा, ये जो भूल गए सर। नहीं भूला नहीं, मैं ये कह रहा था कि यार देखो साफ सीधी बात है ना, ये जब बात हुई, जब इन्होंने बोला कि हम ईरान की मदद कर रहे हैं, ईरान की मदद कर रहे हैं, ईरान तो चाहता ही नहीं, इसीलिए तो ईरान टैंकरों पे हमला कर रहा है। ईरान चाहता नहीं, अमेरिका कभी चाहता है कभी नहीं चाहता, ठीक है ना। कहने की बात यह है कि मैं फ्रीडम फाइटर से बात कर रहा था, और आप देखते प्रोड्यूसर, यू वुड हैव बीन शॉक्ड किस बेशर्मी से ये पाकिस्तानी और पाकिस्तान के टेलीविजन एंकर्स, इनके मीडिया वाले टेलीविजन पे भीख मांग रहे हैं यार। आई वाज शॉक्ड। ये कोई भीख मांगने का तरीका है? अभी शांति हुई भी नहीं थी और इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ना 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 ना, एक भाई, एक तो ये की शांति नहीं हुई, बात आपकी ठीक है। आप ये देखो, ये कहते हैं कि इनको 300 अरब डॉलर मिलने वाले हैं ईरान को, इसमें से हमारा भी हिस्सा होना चाहिए क्योंकि हमने शांति करवाई है, हमने अमन करवाया है। हम ये कह रहे नहीं। दूसरी चीज ये कहते हैं कि दुनिया भर को तेल अगर तुम $100 पर बैरल दे रहे हो, हमें 50-60 में, तो ये भीख मांगने लगे ईरान से टीवी पर। ये कैरेक्टर है इस कौम का, ये भीख मांगते हैं। ये लीबिया पहुंच गए भीख मांगने के लिए। ये कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप इनको कैश में दे दो, काइंड में दे दो, आप इनको पेटीएम करवा दो, इनके पास कुछ ना कुछ आना चाहिए, खाली हाथ नहीं लौटते भाई लोग। दे आर सो डेडिकेटेड एज बेगर्स। मतलब ये, मैंने इतना पैशन, इतना जज्बा किसी कौम में नहीं देखा भीख मांगने के लिए। ये दिल से भीख मांगते हैं, जज्बे वाली कौन? ये दिल से भीख मांगते हैं। इनके अंदर से आवाज आती है, एक रूहानी ताकत कि भाई मांग लो जस, और इतनी, जिसको कहते हैं कि इतनी ताकत से मांगो कि दूसरे वाला देने पर मजबूर हो जाए। दे आर लाइक दैट। बोलिए सर, एक जो चीज हम 2-1 महीने से मिस कर रहे थे, हाँ। 3 महीने हो गए होंगे, हाँ। ट्रंप ने कोई बड़ाई नहीं की थी कि पाकिस्तान को लेके ना फील्ड मार्शल जो है, अचानक ट्रंप ने बोला है कि भाई मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, हाँ। इतने करोड़ की जनसंख्या को बचा लिया गया, 2 परमाणु बम से संपन्न देश थे, और शहबाज शरीफ जो हैं उनका वो काम आया। तो ये सर अचानक, अब आप समझ रहे होंगे कि ये क्यों पाकिस्तान को उसने फिर वो लगाया है बटर। पाकिस्तान का फिर से कटने वाला है, बता रहा हूं फिर से एक बार। पाकिस्तान का गेम होने वाला है। पिछली बार भी पाकिस्तानी कह रहे थे कि क्या हो गया, कतर बीच में ले गया। ये फिर मैं बताता हूं इशू क्या होता है। सबसे पहले जो पाकिस्तानी है, जो सुन रहे हैं ना, आपकी फौज और आपका मीडिया आपसे झूठ बोल रहा है। झूठ ये बोल रहा है कि पाकिस्तान किसी भी लायक है। नालायक कौम है, नालायक लोग हैं, नालायक मुल्क है, ठीक है। आपका इस्तेमाल होता है, और आप ही के डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात बोली है, ये मैं नहीं कह रहा। आपका डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ये कहता है कि आपका इस्तेमाल अमेरिका टॉयलेट पेपर की तरह करता है। पहले उसने टिश्यू पेपर बोला, फिर उसने टॉयलेट पेपर बोला। जरा आपके खुद के डिफेंस मिनिस्टर जो वजीर दिफा हैं, उनका बयान सुनिए पहले। यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहाँ पे। तो भाई एक बात बताओ, जब आपके मुल्क का वजीर दिफा ये कहता है कि तुम्हारी औकात टॉयलेट पेपर की है, फिर तुम लोग इतनी लंबी छलांगे क्यों मारते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कुछ नहीं कर देंगे। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर तुम्हें बेच के, तुम्हारे हड्डियों का गूदा बेच के ये चले जाएंगे बाहर। इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं। शरीफ की तो प्रॉपर्टी पूरी बाहर है लंदन में। एवन फील्ड वगैरह दुनिया भर के अरबों डॉलर पाकिस्तान से चोरी करे हैं। और वही चीज सेम विद आसिम मुनीर। आसिम मुनीर चला जाएगा अमेरिका, और तुम लोगों को चाबी देकर, तुम लोग क्योंकि पगले हो, क्योंकि तुम लोग मदरसे में पढ़े हो, तुम झंझन झंझन नाचते रहोगे कि हम अजीम कौम है, अजीम कौम है, अजीम कौम है। बाबा जी का ठुल्लू। अब समझ में आया सर कि ये सऊदी के साथ डिफेंस डील क्यों साइन हुई थी। भाई देखो, इनको सोने वाले टॉयलेट का टिश्यू पेपर बनना। अरे बाप रे, फेंके तो सोने के संट। ये देखो, ये जो स्ट्रेटेजिक इनपुट देता है ना प्रोड्यूसर, वो मीम भी इसी के लिए बना है। अरे बाप रे,
अब समझ में आया सर, कहा कि जब टॉयलेट पेपर है हाँ, तो शेख के संडास के तो बने। शेख के संडास में, जहाँ सोने चांदी का स्कोप तो होता। हाँ, ये संडास में गिरते गिरते कुछ नोच लें, थोड़ा सा ऐसे खुरच लें, थोड़ा सा सोना, एक तोला सोना जेब में रख के। पता नहीं यार क्या कैसे, मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैक्सिमम जब हम लोग डिस्कशन करते हैं ना मेजरली राइट में, वी डिस्कस ओनली पाकिस्तान एंड मेजरली राइट, क्योंकि ये हंसी मजाक वाला शो है, तो इसलिए मैक्सिमम यहीं पे हम लोग इसी चीज का डिस्कशन करते हैं। और बताओ भैया, कोई और सवाल सर है? इनकी पकड़ी इसलिए जाती है क्योंकि ये ना जैसे कहीं गए मीटिंग में है या कहीं शांति वार्ता में है, जैसे अमेरिका ईरान की इन्होंने शांति करा दी, हाँ। 60 दिन तक कुछ नहीं हिलेगा, पत्ता भी नहीं हिलेगा और हमसे पूछ के हिलेगा। ट्वीट पे और सर सोशल मीडिया पे आपका एक 25 सेकंड का काट के चला रहे हैं। मेरा हाँ, हाँ, कि आपने बोला है वीडियो काट के चलाया जा रहा है कि आपने बोला है कि पाकिस्तान के आगे अमेरिका और ईरान ऐसे बैठे होंगे, पाकिस्तान बोलेगा चल साइन कर, ईरान को बोलेगा चल साइन कर, और पाकिस्तान का अगर पासपोर्ट देख लिया तो लोग बोलेंगे अरे आप कौन हैं, आप तो ये हैं, इनको पानी पिलाइए। इसको वो ऐसे चला रहे हैं कि आप उनकी बड़ाई कर रहे हैं। कैसे आए? देखो मैं बता रहा हूँ, ये इतनी फुकरी कौम है, ये इतनी फुकरी कौम है कि आप इनकी बेइज्जती करो, ये लोग सोचते हैं कि तारीफ हो गई। और उसके आगे पीछे आपने जो संवाद बोले थे उनको उन्होंने काट दिया है। देखो, अगर मेरे कुछ बोलने से कुछ और पाकिस्तानी जो ऑलरेडी बेवकूफ हैं वो और ज्यादा बेवकूफ बनते हैं, मजीद बेवकूफ बनते हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि मैंने अपना काम कर लिया। आप ये कह रहे हैं कि जो मैंने पूरा बोला वो नहीं करा, क्लिप काट के जोड़ के ये बोल दिया कि जैसे मैं पाकिस्तान की तारीफ कर रहा हूँ। हाँ कि करो साइन, दोनों देशों को बोल रहे हैं। हाँ, दोनों देश, और ये खुश हो रहे हैं कि देखो दुश्मन भी क्या हमारे बारे में बोलता है, ये उम्मत का क्या हाल हो गया, देखो दुश्मन भी हमारी तारीफ में करते हैं। पागल के बच्चे लाहौरी। और शांति निकलेगी इनकी 20 दिन में सर। अभी तक ये सर ये बोल रहे थे कि जो शांति नहीं हो तुम खाएगा ये खांस रहा है सर बीच बीच में। हाँ कुछ ही। अरे नहीं, हमसे बताइए, हमसे बताइए, हाँ, सब नहीं बात करेंगे अभी। हम ये कह रहे हैं सर इनसे वो करके सर हमको बुला दिए। अरे हम क्या कह रहा था, वही वाली बात। अरे कहाँ बोले थे हम? बिना देखे बोली। हाँ, तो जो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान जो कर रहा है उसके पीछे का कोई सर पैर नहीं है। ये शो चल रही है हमारी। अरे मैं एकदम ये सवाल भूल गए, वो जवाब भूल गए, ये मूंगफली खा रहा है, ये हाल है हम लोगों का। हाँ। अगले पे चले। हाँ सर यही हुआ था कि अमेरिका और इनका 60 दिन का हुआ था मामला, तो 20 दिन में हो गया। तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि जो ये समझौता बीच बीच में हमले हो रहे थे, ये हो रहे थे, तो पाकिस्तान एक आड़ में छुपा हुआ था जो बदला ले रहा था कि इसमें अगर कोई फसाद करेगा तो वो इजराइल है और हिजबुल्लाह के साथ करके वो करेगा, और इस शांति में अगर कोई टेढ़ा है तो वो इजराइल है। इस बार ईरान ने बम मारा जहाजों के ऊपर और अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की, 80 ठिकाने ठोक दिए। इजराइल है ही नहीं पिक्चर में। हाँ, पर ये पता है पाकिस्तान में क्या बोला जाएगा लाहौर में कि चौई साहब ऐसा है, चौई साहब, चौधरी नहीं, भाईजान नहीं चौधरी साहब नहीं, चौई, चौई साहब, चौई साहब ऐसा है कि देखिए है तो ये यहूद और हनूद की साजिश, ये हिंदू और यहूदी मिलके चुपचाप ये गए ईरान, खुफिया तौर पे इन लोगों ने एक वर्दी किराए पे ली ईरानी की और वहां से अपनी मिसाइल दागी। और मुझे ये बात पता है इसलिए क्योंकि वहां पे हमारी टीम थी वहां पे, और हमारी टीम ने जब देखा तो उसके अंदर इंडियंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, जो इंडियंस की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जो अंडर द ऑर्डिनेंस, राइट, वन ऑफ द फैक्ट्रीज, वहां की मिसाइल की मुझे मार्किंग मिली। वहां पे मेड इन इंडिया की मार्किंग मेरे पास पड़ी हुई है, और मैंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हलवाई को मैंने दे दी है ये। तुरंत अवगत हलवाई कराया। नहीं लगता, हाँ, हलवाई नहीं लगता सर, क्या लगता है वो? दिखाई देता है सर। अरे नहीं ऐसा खाना वाना नहीं बहुत है। दिन से ना मिले। ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि ईरान में जैसे अफगानिस्तान में दवाई के नाम पे आप ड्रोन भेजते हैं, ऐसे ही भारत ने ईरान में दवाई के नाम पे ये भेजा है जो आप सर बता रहे हैं, और खुफिया तौर पे वो चलाई गई है उन 3 जहाजों के ऊपर। अब वो लेकर के कतर के ऊपर भी डाल दिया सर उन्होंने, एक कतर के जहाज के ऊपर भी डाल दी ना सर मिसाइल। इसमें यही नहीं पता चल रहा कि कौन है किधर। इस बार इजराइल नहीं है इस पिक्चर में।
जो शांति वार्ता ये ये भी तो हो बात सकता है सर कि चॉइस अब ऐसा है कि तो ऐसा- ये नहीं पाएगा। ईरान और यूएस तो नहीं माने, लेकिन देखा यहूदी डर गया आपकी समझो शांति समझौते से। उसने कुछ नहीं किया इस बार, वो डर गया है। नहीं, डर तो हम इसलिए गए हैं सर, ये युद्ध के जो बादल छाए हैं ना सर, ये तो मैं रोज घर से निकला अभी सर, इतने जोर की बादल छाए हुए थे, कैसे कैसे करके आज ऑफिस पहुंचे हैं लोग, हाँ भीग भीग के। भीग भीग के युद्ध के बादल छाए हुए थे। हमने कहा मैं खुद साजिश- चप्पल पहन के आया हूँ, मैं खुद चप्पल पहन के आया हूँ ऑफिस में। आपको साजिश रची थी ना सर, इसके लिए आप जल्दी जल्दी आए हैं। हाँ साजिश कैसे हुई सर कि जो डीजे ISPR हैं, हाँ। चौई साहब, चॉइस चौई साहब जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल चौई। अहमद शरीफ चौई। डीजे ISPR, तो वो कल उन्होंने प्रेस वार्ता की सर, मीडिया को नहीं दिखाते सर, वो पता नहीं कोई मीडिया अच्छा हाँ, वो प्रेस वार्ता करता सर, वही दिखता है केवल, हाँ और एक कैमरा लगा होता है और कहता है ये प्रेस वार्ता है। हाँ। और वो मुझे पीछे क्रोमा प्लेट भी लग रही है, और 4-5 प्रेस रख देता होगा मुझे लगता है सामने। जो पीछे का फ्रेम है ना सर, वो दाएं बाएं भी नहीं होता है, पीछे का फ्रेम भी फिक्स है। कोई सेंस है इस बात में? जैसे होता है ना, कई लोकेशन अलग हो, हाँ। उसकी लाइटिंग अलग हो, सुबह हाँ। हो शाम हो, हाँ वो सेम सा लगता है। कई बार तो मैं सोच रहा हूँ कोई पुराना वीडियो है, हाँ सेम वही ड्रेस, बैठने का तरीका वही ऐसे, और डरा हुआ सैम जो हल्की सी धमकी दी थी, गुनगुनी। गुनगुनी सी, तो उसी धमकी में से इन्होंने कल अपना 1 हफ्ते का डाटा निकाला। तो इन्होंने बोला है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो अशांति है वो भारत ने अफगानिस्तान के द्वारा फैलाया जा रहा है, वो हमारी तरक्की से जल रहे हैं। और 1 हफ्ते में 42 उनके सुरक्षा कर्मी जो हैं, गुड नाइट हो गया दिन में, शाम को दिन में 42, और 54 उन्होंने आतंकवादी मारे, ये दावा कर रहे हैं। और आरोप सीधा भारत बाया अफगानिस्तान डाल रहे हैं। बस बहुत बढ़िया, बढ़िया है, मुबारकबाद देते हैं। कितने मिनट हो गए गोपाल? 20 मिनट हो गए, सवाल जवाब कर लेते हैं। हाँ, और सर इसमें ये और एक जोड़ना चाह रहा था मैं, जो आप बोलते रहते हैं सर, किनका डायलॉग है ये कि एक SHO की मार है और ये है वो है। मोहसिन नकवी। हाँ, तो उनके जो SHO थे ना सर, उनको उठा के ले गए, जिस दो SHO SHO निपटा दिए, और वहाँ पे 5-7 और कर दिए, 11 जो हुए थे ना सर टोटल, हाँ। उसमें 2 SHO हैं। ये वही SHO तो नहीं थे जिनकी मार थी, जो ये मारने गए थे। ये उनको, तो वही SHO कुछ को उठा के भी ले गए सर। ये वही SHO थे जो मारने गए थे कि एक SHO की मार। वो 2 भेज दिए। मैं आपको बता दूं, जो लोग देख रहे हैं, बेसिकली क्या है कि बलूचिस्तान के अंदर जो ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, या जो ये जो आप ये कह सकते हैं कि दे आर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम, इनको मैनेज करने के लिए, इनको दबाने के लिए मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान का, अबे साले वो वाले, मोहसिन नकवी कहता है कि एक SHO की मार है, एक SHO जाएगा 4 थप्पड़ मारेगा और बलोच अपने हथियार डाल देंगे। तो फिर मोहसिन नकवी ने भेजा, तो बलोच पता लगा उसी को उठा के ले गए। उनको वो आता है सर, हथियार डाल दिए क्या बलोच वालों को सर ये आता है जो ले जाते हैं, वो बिजली निकालना आता है सर सामने उनको? सर। क्या मेरी कुछ नहीं थी, मैंने कहा हथियार डाल दिए, उनको पकड़ लिया SHO को कि क्या सर? मारेंगे नहीं तुमको गोली। अब मेरे साथ ये हो गया सर, मेरे को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा सर। पहले मैं इधर ही देख के काम चल जाता था, अब मेरे को इधर भी देखना पड़ रहा है, आप उधर देखिए मेरा काम बढ़ गया। चलो खैर तो सर मैं ये कह रहा था हाँ। कि ये जो क्या कह रहा था यार, मैं बार बार क्यों आज ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हाँ चलिए बुरी कोई बात नहीं, पूछो पूछो। कोई नहीं। हम सवालों पर आते हैं सर। सवाल। हाँ, मैं ये कह रहा था, ये SHO को ले गए हैं सर जो पकड़ के, यार ये शो हो रही है। सर जो SHO को और पुलिस वालों को पकड़ के ले गए हैं, BLA वाले, जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ समय की पाबंदियों को देखते हुए, तो वो जो पकड़ के ले गए हैं, क्या सर उनको वो बिजली निकालना आता है जो वो बता रहे थे? वो उनसे बिजली निकाल रहे होंगे सर BLA वाले? अगर वो जिन है तो BLA वाले बिजली। सर आजकल BLA में नए रिक्रूट नहीं आए ना पिछले कुछ दिनों से? क्यों? जाफर एक्सप्रेस में कुछ हुआ नहीं। हाँ, ये फिर पता नहीं क्या ये जाते हैं, जाफर तो भाई एक्सप्रेस। कोस्ट गार्ड तक चले जा रहे हैं वो, कोस्ट नहीं गार्ड नहीं नहीं, वो जाफर एक्सप्रेस उनका ट्रेनिंग सेंटर है ना। जाफर एक्सप्रेस में पहले ट्रेनिंग सेंटर जो एकेडमी है ना, बलोच ट्रेनिंग एकेडमी, जैसे अलग अलग देश की, जैसे सैंडहर्स्ट है यूके में, जैसे कि वेस्ट पॉइंट है अमेरिका में, जैसे यहाँ पे IMA है, OTA है, काकुल भी है तो सर, एक काकुल है जैसे पाकिस्तान में ओसामा वाली काकुल है, वैसे उसी तरीके से जो बलोच हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी की जो ट्रेनिंग एकेडमी है उसका नाम है जाफर एक्सप्रेस। नए नए जो रिक्रूट भर्ती होते हैं, क्या पर बम फोड़ के आओ। क्या नहीं, पहले तुम जाओ और जरा वहां पे जरा एक हेलो गुड मॉर्निंग बोल के आओ उनको, तो जब जाफर एक्सप्रेस को गुड मॉर्निंग बोलते हैं उसके बाद कहते हैं अब तुम इस लायक हो। ये हाल है इनके।
यहाँ जो है इस वीडियो में पाकिस्तान की कह सकते हैं कि लोगों की मेंटालिटी तो आपको पहले भी पता है, बाकी यहाँ हमें फिर पता चला है कि पाकिस्तान के कुछ थिंक टैंक है जो बड़ी बड़ी अजीबोगरीब जो है पेशन गोइयां जो है वो करते रहते हैं। देखें कि इंडिया को नहीं पता, इंडिया के अदारों को नहीं पता, इंडिया के जो कह सकते हैं कि सियासत पे जियो पॉलिटिक्स पे बड़ी ग्रिप रखते हैं, जैसे मतलब गोरवारिया सर के हो गए, बहुत सारे हो, इन लोगों को नहीं पता। बाकी देख लें जी, पाकिस्तान में ऐसे बंदे बैठे हैं जिनको कहीं ना कोई शर्म है ना हिया है, झूठ बोलते हुए भी डर नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं जी कैस जे दोवल सर जो है वो दोवल सर जो है वो गए हैं ईरान में, और ईरान में जाकर उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान को इस डील से निकाला जाए और हमें जो है कहीं ना कहीं बीच में रखा जाए कि हम जो है ये डील करवाते हैं। मेरे ख्याल में इस बात की कोई सेंस बनती नहीं है, ना कहीं ना कहीं कह लो कि दोवल सर अगर देखा जाए तो वो ऐसी बात कर सकते हैं, ना उनका कोई ऐसा प्लान है। अगर देखा जाए तो वो अपने मुल्क की हित में, देखा जाए तो रशिया जाते हैं, चाइना जाते हैं, अच्छे अच्छे प्लान लेके आते हैं अपने मुल्क के हित में, इंटेलिजेंस के अदारे में जितनी कोई प्रॉब्लम होती है उसको वो हल करते हैं। तो इस मामले में मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि एस जे शंकर सर ने भी पहले कह दिया था कि ऐसा कुछ हम नहीं करने वाले, तो उन्होंने दलाल वाला लफ्ज भी यूज कर लिया था। तो अब वो बीच में क्यों आएंगे? वो अपनी ही बात को कहीं ना कहीं काउंटर तो नहीं कर सकते ना, कि उन्होंने अपनी ही बात का कह सकते हैं कि उसी के जुमरे में आ जाए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी बात है। पाकिस्तान में लोग ऐसे बैठे हैं जो इंडिया की नफरत में या इंडिया के साथ जो है उनकी कह लो कि एक हद जो क्रॉस करनी होती है ना नफरतों की, वो हर वक्त करते रहते हैं। वो सोचते रहते हैं कोई ऐसा वीक पॉइंट जो है कहीं ना कहीं से नजर आए तो हम इंडिया को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें करें, दुनिया वाह वाह करे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अजीबोगरीब है हमारे लोगों की सोच। एक बात यह है, उन्होंने सिर्फ ट्वीट किया है, ना को प्रूफ दिया है। यही जो है आज क्या ना गौरव सर भी कहते हैं कि पाकिस्तानी को बात करेगा तो वो कभी भी प्रूफ नहीं देगा ना प्रूफ मांगेगा। तो ये हमारे लोगों की सोच में बड़ा कह सकते हैं कि एक बड़ा गलत उनकी सोच का एक नैरेटिव है कि अगर आपने कोई बात करनी है तो आलमी सतह पे क्या चल रहा है, या कहीं ना कहीं किसी आलमी सतह के अदारे ने इसकी कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन की है कि ऐसा कुछ हुआ है। कोई खबर जो है कहीं ना कहीं किसी ने लीक भी नहीं की, ना कोई ऐसी बात हुई है। सिर्फ पाकिस्तानी जो है वो अपनी तरफ से इंडिया के मुखालिफ जो है उन्होंने बात करनी है और अपने लोगों से देखिए झूठ बोलेंगे तो पाकिस्तान में अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं जो इनकी बातों को यकीन करेंगे और कहेंगे कि देखें इंडिया दुनिया में कैसा कंट्री है जो हमारे मुल्क के खिलाफ हर जगह पे जो है वो टांग अड़ाता है, हमारे मुल्क को तरक्की नहीं करने देता, हमारे मुल्क का नाम नहीं बनते। ये चीजें भी शुरू हो जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अच्छे तरीके से काउंटर किया। इन्होंने कहा कि मोदी जी को भी इस बात का आइडिया नहीं है जो कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान के थिंक टैंक जो है वो जानते हैं। तो बड़ी अजीबोगरीब सोच है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो मोहसिन नकवी के बयान के ऊपर भी मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि वो भी गलत साबित होता हुआ नजर आया जी। उन्होंने कहा था कि ये एक एसएचओ की मार है। वाकई ये अगर ऐसी बात होती, या अभी भी हमें सोच लेना चाहिए कि हमारे 42 लोग जो हैं ये हालिया दिनों में जो कह लो कि वहां झड़पें चल रही हैं तो उसमें गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे बहुत ज्यादा फेलियर सामने आ रहे हैं। देखिए कि हमले तो पहले भी होते रहे हैं, पर यह है कि कभी भी हमें पहले नहीं पता चलता कि बीएलए वाले कहाँ अटैक करने वाले हैं, टीटीपी वाले। हालांकि इंटेलिजेंस जो है और दुनिया में अगर देखा जाए कंट्रियां रखती हैं। जैसे मैं इंडिया के बारे में देखता हूँ, इंडिया के एक बंदे ने पहले ही बता दिया था कि अटैक इंडिया में एक जगह पे होने वाला है जो इंडिया के कह लो कि फौजी लोगों पे हुआ था। तो उन्होंने पहले ही पता लगवा लिया था। तो कहीं ना कहीं कुछ भी वीक पॉइंट थे जिसकी वजह से वो कह लो कि कार्रवाई नहीं हो सकी। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जो जिन्हें कहा जाता था कि आईएसआई जो है दुनिया की जबरदस्त इंटेलिजेंस रखती है, उनके पास कह लो कि नंबर 1 एजेंसी है, इसके पास बहुत सारी ऐसी खुफिया जानकारियां होती हैं जो दूसरों के पास नहीं होती। पर देख लें कि एक लंबा अरसा हो गया हम अपने लोगों को खो रहे हैं, हम अपने लोगों की लाशें उठा रहे हैं। तो ये एसएचओ की जो मार है ये लफ्ज भी गलत साबित होता हुआ नजर आया। 2 एसएचओ हालिया दिनों में जो है ना मारे गए हैं। बाकी मेन बात ये है कि हमारे जो अदारे हैं उन्हें सोच लेना चाहिए कि ये मुद्दा इतना आसान नहीं है, कोई भी इनके पीछे हो सकता है। जैसे इसराइल का भी नाम आता है कि बीएलए वाले को इसराइल भी सपोर्ट करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे कह लो कि एजेंसियों को चाहिए कि इनके खुफिया हाथ कहाँ मिलते हैं, बीएलए के हो गए, टीटीपी के हो गए, तो उन हाथों को रोका जाए, उनको कट ऑफ किया जाए। नहीं तो अगर ऐसा ही काम चलता रहो तो दुनिया भर में हमारी बदनामी होगी, हमारी आए रोज लाशें उठती रहेंगी, तो हमारे लोगों के हौसले पस्त होंगे। मैं समझता हूँ कि इंडिया में देखें कैसे कह लो कि उग्रवादी लोग जो है बहुत सारे मौजूद थे, बहुत जगह पे झड़पें थी फौज के साथ। देखें वहां उन्होंने ऐसे सारे लोगों का बिल्कुल सफाया किया है। पहले उनके कह लो कि उनके हथियार जो उनके पास होते थे वो किस तरीके से उनके पास पहुंचते थे, पहले वो जानकारी हासिल की गई, उन सारे रास्तों को बंद किया गया।
फिर उनके ऊपर जो है ऐसे क्रैकडाउन किए गए कि वो कहीं ना कहीं कह लो कि हथियार डालने पे भी कहीं ना कहीं वो राजी हुए, और दूसरा कुछ लोग जो है झड़पों में भी मारे गए। तो इंडिया कहीं ना कहीं कह लो कि उसने किस तरीके से अपने मुल्क से दहशतगर्दी के बिल्कुल सफाया किया। तो हमें इंडिया से सीखना चाहिए। बेवजह की बातें, बेवजह की भड़कें जो है वो कहीं ना कहीं फायदा नहीं देती। तो हमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दुनिया भर में भी ये ढिंडोरा पीटने के बजाय अपनी एजेंसियों को इस लेवल का करना चाहिए कि हमें खुफिया जानकारियां मिल सके, हमें कहीं ना कहीं पता चल सके कि कौन सा वक्त जो है वो उनका अटैक वाला है। जब तक अगर ये चीजें हम नहीं कर पाते तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान जो है वो इसी तरीके से कह लो कि फेलियत की तरफ चलता रहेगा। अगर ऐसे ही धमाके, ऐसे ही अटैक होते रहे तो ये ऐसा हो सकता है कि एक वक्त आए पाकिस्तान के ऊपर दुनिया बिल्कुल ट्रस्ट करना छोड़ दे, पाकिस्तान में कोई भी बड़ी एजेंसी आके काम ना करे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं तो उनका भी डील जो है कैंसिल हो सकते हैं, उनके भी जो एग्रीमेंट है होने वाले हैं वो भी फेल हो सकते हैं। तो ये हमारे इदारों को कहीं ना कहीं वो काम करने की जरूरत है। यहाँ जैसे चीन ने अपने मुल्क से, मैंने वहां भी देखा है कि उन्होंने भी कह लो कि जितने क्राइम करने वाले लोग थे उनको खत्म किया। तो ये चीजें पाकिस्तान को भी अपनाना पड़ेंगी। कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान के ऊपर जो उंगलियां उठती हैं वो रोकथाम इसी वजह से हो सकती है। बिल्कुल जी। देखें कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, इस तरह के स्टेटमेंट जाहिर सी बात है एक कह लें कि पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए भी किया जा सकता है कि ये देखें जी कि इंडिया जो है वो साजिश कर रहा है, वरना पाकिस्तान जो था वो इंटर था। अब उसमें देखना ये है कि सुलह तो मुकम्मल हो ही नहीं रही। वही बात आ जाती है जो आप लोग करते थे कि सीज फायर जो हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी है, इसके अलावा इसकी कोई रियलिटी नहीं है। सीज फायर होगा ही नहीं। सीज फायर हो गई तभी जब ईरान और यूएसए और इजराइल तीनों चाहेंगे, चाहे कोई भी सालसी है, पाकिस्तान हो, कतर हो, कोई भी हो भाई। जब वो सुलह नहीं करना चाहते तो वो कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, वक्ती तौर पर वो तारीफें कर देंगे कि फला कंट्री जो है उसका योगदान है सीज फायर करवाने में, वक्ती तौर पे खुश कर देंगे। हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो कोई बड़ा काम लेते हैं, क्योंकि जब वो तारीफ करते हैं ना, कहते हैं ना कि अमेरिका अगर आपका दुश्मन है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो आपका दोस्त है तो फिर दिक्कत है। क्योंकि वो ये सोच लें कि दोस्ती अमेरिका करता ही मतलब परस्ती के लिए, ठीक है, उसने अपना मफाद निकालना होता है। जब उसका मफाद निकल जाता है तो वो ख्वाजा आसिफ जिस तरह से कह रहे थे कि पाकिस्तान एक टिश्यू पेपर की तरह के यूज करते हैं और फिर फेंक देते हैं, तो ऐसी हालत फिर हो रही है दोबारा से। मेरे ख्याल में अब आने वाले टाइम में फिर यही स्टेटमेंट यहाँ से जारी की जाएंगी कि हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। पिछले दिनों में भी यही कहा गया था कि असल क्रेडिट जो है वो तो कतर ले गया है, क्रेडिट तो हमारा बनता है, सारे महाज जो हैं वो उसके ऊपर काम हमने किया है। तो दूसरी तरफ जो है वो अजीत दोवल जो हैं जी, उनके जाने की कोई भी ऑफिशियल खबर नहीं है। बेशक वो इंटेलिजेंस के हेड हैं, लेकिन ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो देश के होते हैं उनको पता रहता है हर चीज का, और उनके मशवरे से ये सारी चीजें होती हैं। अगर किसी दूसरे कंट्री में जाना है, खुफिया मीटिंग करनी है या इस तरह की कोई बात करनी है कि ठीक है जी हम आपकी सुलह करवाते हैं, तो ऐसे नहीं होता कि इंटेलिजेंस के जो हेड हैं वो बाहरी तौर पर अपनी मर्जी से जो है वो चले जाएं और किसी को बताएं भी ना, ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने कही है जी कि पाकिस्तान जो है ना वो शेहों के साथ उसने क्यों कह लें कि डिफेंस इम्पैक्ट किया है। तो डिफेंस पैक्ट जो हुआ है ना उसमें सबको पता ही, आप लोगों के सामने ही है, सऊदी के ऊपर हमले हुए हैं, लेकिन हम जो है वो उसको डिफेंड नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि सामने ईरान है, और अगर करेंगे तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, और पड़ोसी मुल्क के साथ जो है ना वो इस तरह के हालात खराब करना बिल्कुल भी पाकिस्तान इस कैपेसिटी में नहीं है। क्योंकि इंडिया के साथ भी हालात खराब है, अफगानिस्तान के साथ भी, और तीसरा महाज ईरान खुल जाए तो वैसी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में इस वजह से नहीं चाहते कि तीसरा महाज खुले। अब लीबिया की बात कर रहे हैं जी कि लीबिया में जाना है, और वहां पे तो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, किसी कंट्री ने नहीं, मेरे ख्याल है 2 ग्रुप हैं वहां पर, और दोनों ने जो है ना वो उथल पुथल मचा रखी है। दोनों ही एक दूसरे की सरकार को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से खाना जंगी वहां पे शुरू हुई है। अब देखते हैं कि उन 2 ग्रोहों को किस तरह से राजी करवाया जाता है, और ये बात सच है या झूठ है ये तो पता नहीं है, ये तो तभी पता चलेगा जब लीबिया जाएंगे। बिल्कुल। और लीबिया वाली खबर जो है वो कहीं ना कहीं सच है या झूठ वो तो अलग बात है। अपने मुल्क में कहीं ना कहीं कितने गिरोह नाराज हो चुके हैं, इसे भी तो हमें देखना चाहिए ना कि हमारे अपने मुल्क में कितने गिरोह ऐसे नाराज हैं, उन्हें राजी करना चाहिए। दुनिया भर के झगड़े अगर
सुलझाने के लिए जाना है तो उसका क्या फायदा। आप अपने मुल्क में अमन लाए, अपने मुल्क में सियासी इख्तलाफात इतने ज्यादा हैं, उसके बाद कह सकते हैं कि सूबों में इतनी ज्यादा दिक्कतें पाई जा रही हैं, BLA है, TTP है, कश्मीरी लोग हैं, ये सारे इनको भी तो नाराज जो है लोगों हैं, इनको भी राजी करना, ये भी तो पाकिस्तान को बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। देखिए जब मुल्क के अंदर अमन होता है तो मुल्क कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्री में जाके अच्छे तरीके से अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर देखा जाए तो लीबिया में जाकर अगर ये ऐसी बात करेंगे तो वो आगे से सवाल भी कर सकते हैं, आप हमारे जो है मसाइल हल करना चाहते हैं, आपके अपने मुल्क में BLA क्या कर रहा है, TTP क्या कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे अदारों को अपने मुल्क में भी ध्यान करना चाहिए। मैं अपने बहुत सारे बड़े बड़े तजियाकारों को सुन रहा हूँ, वो भी सारे यही बात कर रहे हैं कि अपने मुल्क में जो कहीं ना कहीं जो नाराजगियां पाई जा रही हैं इनको कहीं ना कहीं सुलझा लें तो ये दुनिया में हमें ज्यादा जो है फायदा दे सकता है। बिल्कुल जी, ये थी आज के वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।